रहो खुद और अपने बच्चों को भी इसी में रखो। खाली सर लालू नीतीश को ही टारगेट कर रहा है, भाजपा की भी तो सरकार यहाँ पे मिलजुल के बना के रहे हैं इतने दिनों से, उन लोगों को आप टारगेट नहीं कर रहे बिहार में। किसको टारगेट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा ज्ञान है। हम सुबह से शाम तक बोलते हैं जी, हमने खुले मन से बोला है। बीजेपी का आप नाम कहीं ले नहीं। भैया बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री 32 साल में बना है? आप तो ज्यादा पत्रकार, ज्यादा आपको ज्ञान है, बताइए। सुनिए ना मेरे भाई, मुख्यमंत्री यहाँ कौन रहा है पिछले 32 साल से? लालू जी रहे और नीतीश रहे हैं। तो उसके पहले बहुत सारे लोग हुए हैं। अरे उससे पहले भी हुए हैं। हम तो रोज कह रहे हैं 50 साल से आप मर रहे हैं जी। लेकिन जो अब कांग्रेस को, अगर उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को तो बिहार की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। बिल्कुल 32 साल से जो लोग शासन कर रहे हैं और आज भी शासन करना चाहते हैं, इनके बच्चे भी शासन करना चाहते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? जिनको जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया उनसे क्या पूछिएगा भैया? और भाजपा की आपने बात कही, आप सुन नहीं रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम रोज मन से कह रहे हैं कि जो लोग भी बिहार में भाजपा को वोट दे रहे हैं उनको खुली चुनौती मैंने दी हुई है कि आप काम आपने किया नहीं किया छोड़ दीजिए। मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 9 साल में एक बैठक तक नहीं की है। आप सुनना चाहिएगा तब ना, आपके कान में तो रुइया पड़ा हुआ है, आप सुन नहीं रहे। हम हर जगह कह रहे हैं, रोज कहते हैं, आपको सुनना कहाँ है? आप प्रश्न अपना लिख के लाए हो घर से नेता के कहने पर, तो आप तो सवाल वही कीजिएगा। हम लोग नहीं, हम रोज ये बात कहते हैं और आपसे रिपीट कर दे रहे हैं। आपने पूछा नहीं पूछा कि भाजपा को टारगेट कर रहे हैं? हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, ना हम लालू जी को टारगेट कर रहे हैं, ना नीतीश को टारगेट कर रहे हैं, ना भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको आपकी सच्चाई बता रहा हूं कि जिसने जो काम किया पिछले 50-60 सालों में, जो करने का दावा करता है, अगर सबको सही मान लीजिए तो भी जो आज बिहार की सच्चाई है कि आप देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्य है। और अगर आपको, हमको या किसी भी बिहार के नागरिक को इस बात के लिए ग्लानि नहीं है, शर्म नहीं आ रही है, इसका ज्ञान नहीं है, तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं है। प्रशांत जी, बात लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर की और कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, बात बिहार के बच्चों की है। नहीं तो आप इसी में लगे रहिएगा। जो भाजपा का समर्थक है वो भाजपा का झंडा लेकर घूमेगा, मोदी जी को दोष मुक्त करेगा। जो लालू और नीतीश का समर्थक है उनका झंडा लेकर ढोएगा। हम कह रहे हैं कि भाई बिहार की स्थिति तो आज आप 28वें नंबर पर हैं। जब देश आजाद हुआ था तो 50 के दशक में बिहार टॉप 5 स्टेट में था, आज आप 28 नंबर पर हैं। तो इसका दोष किसको दिया जाएगा? इसका दोष किसको दिया जाएगा? आप बता दीजिए, उसको दोष दे देते हैं। सर 2024 को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जो इलेक्शन आ रहा है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कुछ नहीं संदेश देना चाहते हैं। इलेक्शन हमारा, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि इलेक्शन का काम हमने छोड़ दिया है। हम जो काम अभी कर रहे हैं इस काम पर ही फोकस करना चाहते हैं। बिहार में बने हुए हैं और जब तक ये व्यवस्था नहीं बना लेंगे, चाहे 2 बरस लगे कि 10 बरस, तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। 24 पे ना बोलना कोई मजबूरी है सर आपकी? 24 पे ना बोलना लोकसभा में कुछ मजबूरी है? आपका दिमाग ही अलग ट्रैक पर चलता है। सर एक सवाल, 24 पर नहीं बोलना किसकी मजबूरी है? किस चीज का मजबूरी? मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? आप ऐसे ही नेताओं का बात करने का किसे के आदी हैं जो उलूल जुलूल बोलते हैं जी। ये मेरा स्वभाव नहीं है उलूल जुलूल बोलना। हम जब बिहार में नहीं थे तो मैंने देश के हर मुद्दे पर बोला है और बिहार के किसी मुद्दे पर मैंने एक टिप्पणी भी 4 बरस नहीं की है। जब बिहार में हैं, यहाँ गांव-गांव चल रहे हैं तो बिहार के मुद्दे पर बोलेंगे, केरल के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, भारत के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। इसलिए कि हम बिहार में आए हुए हैं। भारत के मुद्दे की चिंता आप कीजिए। सर एक आप जैसे बड़े पत्रकार भारत के मुद्दे को चिंता करें, हमको बिहार की चिंता करने दीजिए। हम जो काम कर रहे हैं उसकी चिंता हमको करने दीजिए। सर एक सवाल है, हमारा बता दीजिए, जैसे युवा को बोलते हैं कि युवा को हम रोजगार देंगे और जब सरकार में आ जाता है उसी के ऊपर लाठीचार्ज करा देते हैं, तो आप आएंगे तो क्या आपकी बात की गारंटी है कि आप जाके? बिल्कुल हमारी बात की गारंटी नहीं है। हम तो रोज कह रहे हैं, खड़े हो के आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप लोग पत्रकारों में दिक्कत ये है कि बिना सुने हुए, बिना प्रिपरेशन के, जैसे यहाँ नेता बिना प्रिपरेशन के चुनाव लड़ता है, आप लोग भी पीसी में आ गए सवाल करने बिना पूछे हुए, बिना प्रिपेयर किए हुए। हर मीटिंग में मैं कहता हूँ कि अगर हमने पार्टी बनाई नहीं है, हमको आप पार्टी बना भी लेंगे, अगर हमको आप वोट दे भी दीजिएगा तब भी कुछ नहीं सुधरेगा। जब तक जनता नहीं सुधरेगी तब तक, अगर हम भी वहां पहुंच जाएंगे तो हम भी आपको ठगेंगे। हम जनता को ये सिखा रहे हैं कि आप नेताओं को अकाउंटेबल बनाइए, जवाबदेह बनाइए। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको हटाएंगे। जब तक वो बात नहीं आएगी, नेताओं के मन में वो डर नहीं होगा कि हम जनता का काम नहीं करेंगे तो हमको जनता हरा देगी, तब तक कोई काम नहीं करेगा, चाहे प्रशांत किशोर हो या नीतीश कुमार हो। बिहार के पिछड़ेपन की बात आप कर रहे हैं, जैसे लालू जी, नीतीश, क्यों ना आपको भी दोषी समझा जाए, क्योंकि उन्हीं लालू और नीतीश और मोदी जी के लिए आपने भी काम किया हुआ है इस बिहार में। बिल्कुल
मैंने जो काम किया है वो डंके की चोट पे किया है। बहुत लोग ये सवाल करते हैं, आपको करना भी चाहिए कि भाई यही नीतीश कुमार है जिनको आपने, लालू के लिए मैंने कभी काम नहीं किया, जिनकी मदद आपने 14-15 में की है। ठीक बात है, सवाल का जवाब सुन लीजिए। 14-15 के नीतीश कुमार और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के आधार पर। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मदद मैंने की थी, उसके बारे में एक बिहार में ज्यादातर लोगों की सोच थी कि उन्होंने 2005 से 2012-13 के दौर में बिहार में कुछ करने का प्रयास किया था। नीतीश कुमार चुनाव हार गए थे, चुनाव हारे नहीं थे, उनकी पार्टी को लोकसभा में झटका लगा था। नीतीश कुमार हमसे दिसंबर 2014 में मिले दिल्ली में आकर, उनको किसी ने बताया था कि भाई मोदी जी का अभियान जिस लड़के ने किया है वो बिहार का है। तो मैंने उनको ये कहा कि साहब अगर आप मुख्यमंत्री वहां थे और अच्छा काम कर रहे थे तो आप वापस बनिए, मांझी जी को हटाकर बनिए। आपने मांझी जी को क्यों दे दिया? आप बनिए, और चुनाव में अगर जो आपको सुविधा चाहिए, मदद चाहिए, तो हम लोग कंधा लगाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार की मदद की, क्योंकि हमको बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बिहार के होने के नाते मेरी समझ थी कि भाई ये आदमी वहां अच्छा काम कर रहे हैं तो काम कीजिए। उन्होंने लोकसभा हारने के बाद मांझी जी को बना दिया था। तो मेरा ये जरूर उनको प्रस्ताव था कि लोकतंत्र में आपको अधिकार नहीं है कि आपको जनता ने चुना, आप किसी दूसरे को बैठा दीजिए। आप वापस आइए, जिम्मेदारी लीजिए, चुनाव में आपकी मदद मैं करूंगा। मैंने मदद उनकी की भी।